विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। यहाँ तो शुभ आश्रम लिखा है गोस्वामी जी ने, परंतु वाल्मीकि रामायण में इसको सिद्ध आश्रम कहा गया है। अब सब कुछ अच्छा है, कर्म भी अच्छा है, क्या यज्ञ किया जा रहा है। और समय ये नहीं कि 9 बजे से पूजा पाठ चालू करेंगे, 9 बजे उठेंगे, पहले व्यक्ति लेंगे, इसके बाद में फिर फ्रेश होंगे, नहाना धोना होगा, फिर जा करके पूजा पाठ होगा। नहीं, प्रातः काल प्रातः उठते हैं, 9 बजे 10 बजे 11 बजे का इंतजार नहीं करते हैं। सब कुछ अच्छा होते हुए यज्ञ कर्म कर रहे हैं, परंतु यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पवित्र भी है, ब्रह्मवेला में भी है, लेकिन 2 राक्षस इनको सता रहे हैं। अति मारे च स्वभाव निडरी। सब कुछ अच्छा होते हुए फिर भी इनका यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा है। क्यों? परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशानत होती न तब तक, दया भान जब तक निकलता नहीं है। अमित वासनाएं अमित रूप ले जब, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा श्री राम जी के अनुग्रह बिन काम संभलता नहीं है। सब कुछ करते हुए और हार जाते हैं। हार गए विश्वामित्र कि सब कुछ अच्छा होता हुआ फिर भी मैं सफल, मेरा यज्ञ नहीं हो पा रहा है, तो हार गए। लेकिन ऐसी हार अच्छी होती है, इस तरह से हारना भी अच्छा है। कहा क्यों? कहा कि जब हार होती है विश्वामित्र जी की राक्षसों के आगे, तो हार के कारण और हरि याद आ गए। बोलो जय श्री राम। उस हार के कारण भगवान हरि याद आ गए। तो जो हार हरि से जोड़ दे, भगवान से जोड़ दे, वो हार भी अच्छी है। और जो जीत अभिमान पैदा कर दे, भगवान से विमुख कर दे, वो जीत किसी काम की नहीं है। तो महाराज जब इनको हार हो जाती है, तो इनको हरि याद आ जाते हैं। और फिर क्या हुआ? गाढ़े तनय मन चेता व्यापे, गाढ़े तनय मन चित्त व्यापे, हर बिनु बरहिना देश चर पापे, हर बिनु बरहिना देश चर पापे। चिंता व्यापी, मन में चिंता हो गई। और चिंता तो सभी को हुआ करती है। बोलो जैसे चिंता तो सभी को हुआ करते हैं। और ये संसार में ऐसा कोई नहीं कि जिसको चिंता ना होती हो। और चिंता तो बहुत खतरनाक चीज है ना। चिंता सांपिन काहे न खाया। चिंता तो अच्छे अच्छे को निगल जाती है, खा जाती है। परंतु संतों को भी चिंता होती है और गृहस्थों को भी चिंता होती है। लेकिन जो गृहस्थों को चिंता होती है ना, तो उस चिंता ने गृहस्थों को धीरे धीरे निगल जाती है और
और संतों को जब चिंता होती है तो संत लोग एक युक्ति जानते हैं, उस युक्ति का प्रयोग कर दिया करते हैं। कहा क्या? कहा कि जब संतों को चिंता होती है तो चिंता को छोड़ करके चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उनकी चिंता कहते हैं हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। अरे मैं तो चिंतन करने के लिए बना हूँ और चिंता फिर कौन करेगा? कहा चिंता तो मेरे भगवान करे, हम उनका चिंतन करें और चिंता करने के लिए मेरे गोविंद बैठे हुए हैं, मेरे राम जी लला बैठे हुए हैं। तो राम जी का चिंतन करते हैं और हर दिनों मरह न निश्चर पापी। तो कहाँ मिलेंगे वो भगवान? तो कहा कि अब मैं तो हार गया हूं, अब मेरे भगवान ही कल्याण कर सकते हैं, इन निशाचरों का उद्धार मेरे प्रभु ही कर सकते हैं। तो कहाँ है? चलो प्रभु का ध्यान करो। मैं तो सत्यलोक में ध्यान लगाते हैं तो वहां मेरे नारायण प्रभु नहीं है। विष्णु लोक में ध्यान लगाया तो वहां पर विष्णु भगवान नहीं है। भगवान भोलेनाथ के लोक में ध्यान लगाया तो वहां भगवान भोलेनाथ नहीं है। पितामह ब्रह्मा के लोक में लगाया ध्यान तो वहां पितामह ब्रह्मा नहीं है। फिर देखा कि ये सब गए तो कहाँ गए? स्वर्ग खाली पड़ा हुआ है, सतलोक खाली पड़ा है, गोलोक धाम खाली पड़ा हुआ है, ब्रह्मलोक खाली पड़ा हुआ है, तो ये सब कहाँ घूम रहे हैं? जब ध्यान लगा करके देखा, अरे जय हो, अरे ये सब तो मेरे यहीं पर विराजे हुए हैं, राम लला के रूप में महाराज दशरथ के यहाँ विराजे हुए हैं। जय हो। अब तो चल पड़ते हैं। ए हो मी से दे खव पद जाए, ए हो मी से दे खव पद जाए, कर विनती आरा दो भाई, कर विनती आरा दो भाई, यार पर विराजे हुए हैं और चल पड़ते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान को लाने के लिए। परंतु अंतर है, एक और महापुरुष भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे। कैसे गए थे? महाराज अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन गए थे भगवान को लेने के लिए, और उनके पास में साधन था तो वो रथ पर बैठ करके जाते हैं। कंस ने भेजा था रथ दे करके, तो रथ पर बैठ करके जाते हैं और ये भी भगवान को लाने जा रहे हैं श्री विश्वामित्र जी महाराज। तो इनके पास में कोई साधन नहीं है। कहा गोस्वामी जी कहते नहीं, इनके पास में भी साधन है। कहा कौन सा साधन है? कहा ये भी रथ पर बैठ करके जाते हैं। कहा कौन सा रथ? कहा कि विश्वामित्र जी रथ पर बैठ करके जा रहे, वो रथ का नाम है मनोरथ। बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, कर मज्जन सरजू जल गए धूप दरबार। अयोध्या क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और सरजू जी में स्नान प्राप्त करते हैं, मज्जन करते हैं, दरस्पर्श करते हैं। सरजू जी में मज्जन करते हैं, सरजू जी का स्पर्श करते हैं, आचमन करते हैं। कहा क्यों? कहा कि सरजू जी, और देखा जाए तो सरजू जी किसी दूसरे तरफ में है, उत्तर दिशा में है सरजू जी अयोध्या के, और जो महाराज विश्वामित्र जी हैं ये किधर से आ रहे हैं? ये दूसरे तरफ से आ रहे हैं। लेकिन सरजू जी क्यों पहुंच गए? कहा कि सरजू जी जा करके इसलिए मैं पहले मज्जन करूंगा, स्नान करूंगा और आचमन इसलिए करूंगा ताकि सरजू जी कहां से निकली हुई है? भगवान के नेत्रों से निकले हुए हैं, और भगवान के नेत्रों से
निकली हुई है, तो सरजू जी में जब स्पर आचमन करेंगे तो सरजू जी की कृपा हो जाएगी और जहां से इनका उद्गम है मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, मैं रामलला तक पहुंच जाऊंगा, अर्थात मैं उनका दर्शन कर लूंगा। इस प्रकार से महाराज विश्वामित्र जी पहुंच जाते हैं, गए भूप दरबार। मन में विचार करते हैं कि इस बहाने जाऊंगा, आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और जा करके मैं भगवान से कहूंगा, जा कहूंगा आपने घर में हमें बुलवा लिया। अरे मैंने तो सोचा था, मन ही मन जा रहे हैं मनोरथ करते हुए, मैंने तो सोचा था कि भगवान जंगल में जाने से मिलते हैं, कंदमूल फल खाने से मिलते हैं, लेकिन यहाँ जंगल से आज मुझे महल जाना पड़ रहा है। जा कहूंगा आपने घर में हमें बुलवा लिया, और जा कहूंगा आपने घर में हमें बुलवा लिया, किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए, और यज्ञ पूर्ण जब हुआ, जब भाग दशरथ के खुले, किंतु आया यज्ञ में पूर्ण कराने के लिए। आज मैं यज्ञ पूर्ण करवाने के लिए आया हूँ, और दशरथ महाराज जी ने यज्ञ करवाया तो आप आए, लेकिन आप हमारे यहाँ आएंगे तब यज्ञ पूर्ण होगा। इस प्रकार से मनोरथ करते हुए पहुंच जाते हैं महल में, और जैसे सुना महाराज दशरथ जी ने कि विश्वामित्र जी आए हैं, कांप गए विश्वामित्र जी। जरा ध्यान देने की बात है, विश्वामित्र जी आए हैं, दशरथ महाराज कांप गए। गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज विश्वामित्र जी आ रहे हैं। कहा कि तो इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? अयोध्या है, राम जी का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध संत आया करते हैं, विश्वामित्र जी भी आए हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कहा कि महाराज और कोई आता है तो मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन विश्वामित्र जी आए हैं तो मुझे समस्या है। कहा क्यों? कहा कि महाराज आपने राम जी का नाम ही ऐसा रखा जिसके कारण विश्वामित्र जी आ गए। कहा कि राम जी और विश्वामित्र जी के नाम से क्या लेना देना है? कहा कि महाराज जब जब आपने नाम ही रखा श्री रामचंद्र, जब जब हमारे वंश में कोई चंद्र नाम का होता है तब तक विश्वामित्र आ ही जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जब हमारे खानदान में हरिश्चंद्र हुए उस समय विश्वामित्र जी आ जाते हैं, और आज इतने दिन के बाद में श्री रामचंद्र हुए तो आज विश्वामित्र जी आ गए। इसका मतलब है कि ये चंद्र जो शब्द है ना, ये मेरे कुल के लिए अच्छा नहीं। जब जब चंद्र कोई होता है तब तब विश्वामित्र जी आ जाते हैं, इसलिए और बहुत गड़बड़ होता है। आप लोग जानते हैं हरिश्चंद्र जी को विश्वामित्र जी ने पानी तक भरवा दिया, परीक्षा ली। इधर महाराज हंसने लगे, विश्वामित्र जी आए हैं, कोई बात नहीं, संत हैं, साधु के होय न कारज हानि, महाराज घबराओ मत, जाओ। दशरथ जी महाराज चल पड़ते हैं और विश्वामित्र जी को लेकर के आते हैं, सुंदर आसन पर बैठा दिया, सिंहासन पर बैठा दिया, पद प्रक्षालन करते हैं और भोजन करवाते हैं। विविध भांति भोजन करवा, भोजन करवा दिया, अब सिंहासन पर बैठा दिया। मन ही मन सोच रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज कि मैं तो सोच रहा था कि भगवान को शासन पर बैठने से मिलते हैं, लेकिन मुझे तो सिंहासन पर बैठा दिया। मैं तो सोच रहा था कि फलाहार करने से भगवान मिलते हैं, यहाँ तो आज भोजन करवा दिया। मैं जंगलों में फलाहार कर रहा था, लेकिन आज भोजन करवा दिया। तेरी माया भी अपरंपार है। मैंने सोचा था कि मेरे भगवान जंगल जाने से मिलते हैं, परंतु यहाँ तो राजमहल में आ गए। धन्य है मेरे प्रभु, तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरे तो ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरे तो ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरे
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को नहीं बुलाया। महाराज दशरथ जी विचार करते हैं कि थोड़ा सा अच्छे मूड में दिखे महाराज विश्वामित्र जी, तब मैं बुलाऊं, क्योंकि कभी भी खतरा हो सकता है। तब अच्छे मूड में दिखे, राम लला को बुलाते हैं। मोने चरणन मेले सोच चारे, राम देख मुन देह विसारे, राम देख मुनि देह विसारे। राम लला का दर्शन किया विश्वामित्र जी ने कि अपना ही देह देह भूल जाते हैं। कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं, कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं। अरे कई वर्षों से मैंने राज सिंहासन छोड़ करके जंगल में तुझको ढूंढता रहा, भजन करता रहा, ढूंढता रहा, कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं। अब तेरा पता मिल गया तो अब मेरा पता नहीं, अब मैं ही खो गया। इस प्रकार से दशरथ जी घबरा गए कि हमारे राम जी को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं, कहीं नजर ना लग जाए। लेकिन विश्वामित्र जी को रोक भी नहीं सकते हैं कि कोई बहाना मिल जाए। अरे महाराज सुनो, तो ये पूछ रहे थे कि आपके आने का प्रयोजन, दिमाग को हटाना था ना, आपके आने का प्रयोजन। कहा कि महाराज अयोध्या नरेश, मेरे आने का कारण क्या जान करके पूरा करोगे? कहा कि महाराज आपको कहने में विलंब लगेगा, लेकिन मुझे पूर्ण करने में विलंब नहीं लगेगा। कहो सो करत न लाओ बारा। कहा कि महाराज दशरथ जी बोले, विश्वामित्र जी कहते हैं राक्षस मुझे सताते हैं, यज्ञ मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए सहायता मांगने आए हैं। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि आपको सहायता चाहिए तो बोलो, मैं चलूं, सेना ले चलूं। अयोध्या नरेश, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। कहा क्यों? क्या आपकी कृपा से मैं राक्षसों का उद्धार नहीं कर सकता हूं? क्या राक्षसों को नहीं मार सकता हूं? विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज दशरथ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप राक्षसों को नहीं मार सकते हो। आप बिल्कुल मार सकते हो, लेकिन मारना समस्या का समाधान नहीं है। कहा फिर? कहा कि तारना समस्या का समाधान है। तो कहा कि मेरे घर में तारने वाला कौन है? कहा मारने वाले की जरूरत कम है, तारने वाले की जरूरत है, जो मैं आपके घर में आया हूं। कहा कि मेरे घर में तारने वाला कौन है? विश्वामित्र जी कहते हैं, अपने गुरु से पूछो नरेश, तुमरे घर प्रगटे सर्वे, पूरन ब्रह्म सगुन भैव को धारे, जगत में तेरो नाम रहे। राजन हम सब में राम लखन धनुधारे, जगत में तेरो नाम रहे।
जी और लक्ष्मण को मैं जंगल ले जाना चाहता हूँ। सोने राजा प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुध को भरानी, चौथे पर पायो सुत चारी, विप्र वचन कहो विचारी, कहो विचारे, सब सुत प्रेम मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई, राम देत नहीं बने गुसाई। विश्वामित्र जी कहते हैं कि अनुज समेत देव रघुनाथा, जिनसे भगवान श्री राम का नाम सुनते हैं महाराज दशरथ, हृदय कांप जाता है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाते हैं और कहते हैं कि महाराज वास्तव में तो चारों कुमार मेरे प्राण के समान हैं, परंतु राम जी के विषय में कुछ कहना क्या है। राम देत नहीं बने गुसाई, ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य ध्यानी वर, सोच के सयान वर काढ़े कलाम को, ना हिना निकास हो अंश रघुवंशी को, हुकुम न टाल हो गुलाम बिनु दाम को। लेकिन कहते हैं बिंदु तटवारी वर्ग तटवास दीजिए, ग्राम लीजिए ठाम लीजिए, लेकिन नाम ना लीजिए राम को, सब सर्वस्व ले लीजिए, परंतु भगवान श्री राम का नाम मत लीजिए। भगवान का नाम मत लीजिए। और विश्वामित्र जी पुराने परीक्षक हैं, महाराज दशरथ के प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। तो कहा कि फिर क्या दे सकते हो राम के बदले। कहा मांगो भोम धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहारोसा। लेकिन बस राम जी के बदले इतने ही वस्तु दे सकते हो। क्या भूमि से राम जी की तुलना की जा सकती है? क्या धन से राम जी की तुलना की जा सकती है? कहा कि महाराज मैं राम जी के बदले प्राण भी दे सकता हूं। सो मुनि देव निमिषेक माही, निमिषेक माही। विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपने पूर्व जन्म में वरदान मांगा था कि जिस दिन राम जी मेरे जीवन से दूर हो जाए उस दिन मेरा प्राण चला जाए। अरे राम जी दूर हो जाएंगे तो आपका प्राण ही तो जाएगा, और आप कहते हो कि मैं प्राण दे सकता हूं, तो क्या दिक्कत है? हम नहीं देख रहे, आप लोग बात करिए, हम देखें। वहां तक मेरी नजर जाती ही नहीं है। बोले शंकर भगवान की। माताओं को सबसे अधिक दंड देना हो तो क्या मारना पीटना चाहिए? कुछ करना नहीं चाहिए। एक कमरे में बंद कर दिया जाए 4 माताओं को और कह दिया जाए कि आप बिल्कुल इसमें से कोई बोलेगा नहीं। दुनिया में इससे बड़ा दंड माताओं के लिए और कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन होना भी चाहिए। जब कथा चलती है ना तो कुछ माताएं हुआ करती हैं, लेकिन मैं यहाँ की बात नहीं करता हूँ। आप जानती है ना, बहुत दूर माताओं का एक मिनी सत्संग चला करता है। काल नहीं आई थी? अरे काल पानी बरस रहा था, कैसे आती, ठंडी भी लग रही थी। चलो अच्छी बात है, थोड़ा होना भी चाहिए।
बोलिए शंकर भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि महाराज दशरथ जी कहते हैं कि मेरा प्राण चला जाए इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन राम जी कौन है? राम जी तो मेरे प्राणों के भी प्राण हैं, इसलिए देते नहीं बनता है। राम है केवल प्रेम प्यारा, प्राण के जीव है, जीव के सुख राम। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी। विश्वामित्र जी समझ गए कि वास्तव में महाराज दशरथ जी बड़े प्रेमी हैं, और इसीलिए तो राम जी इनके यहाँ आए हैं। और राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जान निहारा। तो क्या राम को नहीं दे सकते हो? कहते हैं कि मैंने ये कब कहा कि मैं नहीं दे सकता हूं? राम देत नहीं बने गोसाई। राम जी को देते नहीं बनता है। मतलब क्यों नहीं देते बनता है? कहा कि राम जी हमारे अकेले होते तब तो हम दे सकते थे, लेकिन राम जी हमारे अकेले नहीं है। जैसे कि जो पुरुषार्थ किया जाता है ना, पुरुषार्थ की संपत्ति तो हम दान कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रस्ट की संपत्ति है उसको एक व्यक्ति दान नहीं दे सकता है। एक आदमी सोचे कि हम दान कर दें तो एक आदमी के दान करने से नहीं होता, उसमें तो जितने लोग ट्रस्ट में होंगे सभी चाहेंगे तभी हो पाएगा। तो कहा कि राम जी जैसे कि अपने घर पे कोई नौकर रहता है और पड़ोसी के यहाँ कोई आवश्यकता पड़ जाए, वो कहे कि भैया एक आदमी की आवश्यकता थी तो आप अपने यहाँ सेवक से कह दीजिए कि भैया जाइए 1-2 दिन इनके यहाँ काम कर दीजिए, तो कर देगा क्योंकि आप उसको वेतन दे रहे हैं। लेकिन यदि कोई मेहमान आवे, कृपा करके आता है मेहमान, और उससे कह दो कि भैया हमारे पड़ोसी के यहाँ कुछ काम है, चले जाओ 2 दिन तक कर देना, तो क्या ये अच्छा लगेगा? ये अच्छा नहीं है और ये मर्यादा भी नहीं है। तो इसलिए ये राम जी है ना, ये हमारे घर पे मेहमान है और कृपा करके आए हैं। कहा कैसे? भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारे। लोचन अभिरामा धनुगण श्यामा निज आयुध भुज धारे। इस प्रकार से वो कृपा करके आए हैं, तो मैं कैसे इनको दे सकता हूँ? कहा तो ट्रस्टियों के नाम बताओ। महाराज दशरथ जी कहते हैं मुनि जन धन संतन शिव प्राण बार गेल रस तेहि सुख माना। तेहि सुख माना तेहि सुख माना तेहि सुख माना। कहा कि महाराज मुनियों के जन यानी भक्त के धन है, सर्वस्व किसके हैं? शिव जी के। मुनि जन धन संतन को शिव प्राणा बाल कील और मेरे पुत्र हैं। अब इसमें शंकर जी आ गए, संत महात्मा आ गए, भक्त आ गए और महाराज दशरथ भी आ गए। कहा इतने लोग हैं ट्रस्ट में, अब इतने लोग हैं, बिना सबके दस्तखत हुए ये संपत्ति कैसे दी जा सकती है? इसलिए मैं कैसे दे दूं? अब ट्रस्टी सभी एकत्रित होंगे तभी फैसला हो पाएगा। विश्वामित्र जी कहते हैं मैं तो राम जी को लेकर के जाऊंगा, और इधर महाराज वशिष्ठ जी ने समझाया, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा नृप संदेह नाश कर पावा। कहा कि बहुत देर से आप वार्ता कर रहे हो लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है, इसका समाधान मैं बतलाता हूं। बहुविध समझावा। कहा कि महाराज दशरथ ये 4 कुमार आपको कहां से प्राप्त हुए? कहा कि महाराज आपके शरण में गया, सुख दुख मैंने सुनाया, आपने श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ कराया,
यज्ञ की कृपा से, यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से चार संतान की प्राप्ति हुई। विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं कि जिस यज्ञ ने आपको चार कुमार को दिया है, क्या आज उसी यज्ञ पर संकट आया है तो क्या आप 2 पुत्र को भी नहीं भेज सकते हो? कहा महाराज समस्या वही पड़ती है कि ट्रस्ट की संपत्ति हम कैसे दान कर दें। कहा कि आप दान नहीं कर सकते हो परंतु अपना पद तो छोड़ सकते हो, पद को तो इस्तीफा दे सकते हो। कहा हाँ महाराज ये तो हो सकता है। कहा कि जब बात न बने तो अपना पद ही छोड़ दो, अपना इस्तीफा दे दो, बाकी ट्रस्ट वाले जाने। और इस्तीफा देना क्या है वो तो आप दे चुके हो। अरे राज सिंहासन पद पर तो आप पहले महाराज को बैठा चुके हो, अब पिता होने का जो पद है ना, बस आप इसको छोड़ दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर महाराज क्या था, कहा कि मैं पद त्याग देता हूं और श्री राम जी का हाथ लक्ष्मण लाल जी के साथ में पकड़ा दिया। कहा कि महाराज मोरे प्राण नाथ सुध दो, मोरे प्राण नाथ सुध दो, तुम मोरे पिता आन नहीं को, तुम मोरे पिता आन नहीं को, और कहा कि महाराज नेत्रों में आंसू हैं महाराज दशरथ के, और कहा कि महाराज आज के बाद में इनके माता पिता आप ही हैं, आप ही इनकी रक्षा करेंगे। अब मैं अपना पद आपको दे देता हूँ, तुम मुनि पिता आन नहीं कहो। आज से आप ही इनके भय पिता महतारे, जगत में भगवान श्री राम लला को और लक्ष्मणलाल जी को लेकर के चल पड़ते हैं, विदाई लेते हैं। कथा तो बहुत लंबी है लेकिन थोड़ा आगे बढ़ा करके विश्राम देना है, टाइम भी हो रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा था, जब राम जी को लेकर के अयोध्या से चल पड़ते हैं, रास्ते में चले जा रहे हैं, राम जी को लेकर के सुंदर पहाड़ दिखाई पड़ता है। भगवान राम कहते हैं कि गुरुदेव ये पहाड़ दिखाई पड़ता है, सुंदर पर्वत दिखाई पड़ता है, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा सा चढ़ जाऊं, घूम लूं। हाँ हाँ जाओ राम जी, कोई बात नहीं, जाओ घूम करके आओ। और जैसे चढ़ जाते हैं, अरे राम जी उतरो उतरो, नीचे आओ नीचे आओ, अरे गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। राम जी उतर आते हैं, कहीं सुंदर सरोवर में कमल खिला देखते हैं। गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं कमल का पुष्प तोड़ लाऊं। हाँ हाँ जाओ। और जैसे राम जी जल में पांव रखते हैं, नहीं 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 इधर आओ, यहाँ आओ यहाँ आओ, डूब जाओगे। राम जी कहते हैं कि गुरुदेव जब आप अयोध्या में हमको लेने गए थे उस समय आप ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे मेरे पिताजी को और मेरे गुरुदेव वशिष्ठ जी को कि राम ब्रह्म है, ये है। तो आप बताओ क्या ब्रह्म पत्थर से गिरता है, क्या पहाड़ों से ब्रह्म गिरता है, क्या ब्रह्म को चोट लग सकती है, क्या जल में डूब सकता है? कहा कि और आप ऐसे कह रहे हो। उस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जब मैं गया था तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बन करके गया था, तब मुझे लगता था कि तू ब्रह्म है, लेकिन अब जो वापस वहां से आया हूं तो विश्वामित्र ज्ञानी नहीं बल्कि जो तुम्हारे पिताजी ने पिता का भार सौंप दिया है, अब मैं तुझे अपना बेटा मान रहा हूं, तू धर्म के पुत्र हो। अब मुझे चिंता होने लगी कि मेरा राम डूब ना जाए, मेरा राम कहीं चोट ना खा जाए। यही अंतर होता है माता पिता में और गुरु में। इस प्रकार से राम जी चल पड़ते हैं, पहुंच जाते हैं। चलते चलते उस जंगल में
जहां पर राक्षसों की नानी रहते हैं, जिसका नाम है ताड़कासुर, जिसका नाम है ताड़का देवी। भगवान राम लला से गुरुदेव कहते हैं कि राम, जो ये जंगल देख रहे हो ना, यहीं पर वो असुरों की नानी रहती है। और जैसे कहते हैं कि असुरों की नानी रहती है, चले जात गुण दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर घाई। तो यहाँ पर सुनती है और दौड़ पड़ती है। हमारे भगवान एक है बान प्राण हर लेना, दीन जानते निज पद देना, तब ऋष निज नाथ जे चीन्ही, विद्या निज को विद्या दीनी। इस प्रकार से ताड़का का उद्धार कर देते हैं मेरे प्रभु। और कथाएं तो अभी बहुत है, लेकिन कल हम आप आनंद लेंगे। दूसरी बात है कि भगवान का विवाह कल करवाया जाए कि परसों करवाया जाए, क्योंकि विवाह तो चाहे जैसा चाहो हो जाए। भाई बहुत लोग तैयारी बनाए बैठे होंगे, तो कपड़ा वपड़ा सब तैयार है, ऐसे नहीं। हाँ, तो कल ही हो जाए और क्या। हाँ माता जी बताइए, कल की परसों? जैसे आपको, हमारी तो तैयारी है, आप जब करोगे तो हम कर लेंगे। देख लेना। परसों कह रहे थे आप तो महाराज जी, आप तो परसों कह रहे थे, शुक्र को। परसों ही हो जाए। चलो परसों हो जाए। नहीं, तैयारी बनानी पड़ेगी एक दिन पहले, इसलिए बताना उचित होता है, क्योंकि पाव पूजन भी होगा, झांकी का दर्शन भी किया जाएगा, और विधिवत और बारात भी चलना पड़ेगा। कौन कौन बारात चलेगा भाई बताएंगे? सभी जाएंगे। सब चलेंगे। बारात चलेंगे आप लोग? चलो ठीक है, तो परसों ही विवाह। सब तैयारी है ना, तो कल ही हो जाए कल तो कि परसों ठीक रहेगा? परसों ठीक रहेगी या परसों कराइए? चलो चलो ठीक है, परसों ही रहेगा। लेकिन परसों तैयारी, इसीलिए एक दिन का आप लोगों को समय दिया जा रहा है। तैयारी करके आएंगे, और बारात के लड्डू भी खाना है, और धूमधाम से बारात में शामिल भी होना है, और पांव पूजन भी करना पड़ेगा, और बारात का आनंद भी लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सभी को तैयारी करना पड़ेगा। बोले शंकर भगवान की, बोले रामचंद्र भगवान की। आज हमारे भगवान श्री राम गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ निवास करेंगे। आगे की कथा कल की जाएगी। इस प्रकार से भगवान की लीला है। और कल भगवान यहाँ धनुष भंग इत्यादि होगा, और परसों विवाह उत्सव मनाया जाएगा बहुत ही धूमधाम से। और आप लोग अयोध्या तो बराबर ही जाते हैं विवाह उत्सव मनाने के लिए। और आज यहाँ मेरठ, परसों मेरठ में मना दिया जाए, फिर अयोध्या बना दिया जाए, मेरठ नाम हटा करके अयोध्या हो जाएगा। बोले बोले सरकार की, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। जैसा कि हमारे अन्नदाता के यहाँ कथा हो रही है, और हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो हमारे निवास दाता जी है, उनके तरफ से भजन के लिए निवेदन हुआ है। परसों महाराज जी ने थोड़ा सा गाया था, और आज हमारे भैया संजय जी पैड वाले ये गुनगुना रहे थे। आज दादाजी ने कहा उस भजन को आप पूरा कर दीजिए, ढूंढ रहे थे, इतना घुमा के उन्होंने कान पकड़ा मेरा। वो कह रहे ये भजन है किसमें, जरा मुझे बताइए। ऐसे ऐसे है ना, ऐसे। हमने कहा आपको सुनना है, ऐसा बताइए ना। तो आइए उस भजन को सुनते, फिर इसके बाद आरती करते हैं।
कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे नर कौन बिगाड़ सके नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ सके नर तेरो जानकी नाथ सहाय सूरज मंगल सोम भृगु सुकर सूरज मंगल सोम भृगु सुकर बुध अर गुरुवर तेरो सूरज मंगल सोम भृगु सुकर बुध अर गुरुवर दायक तेरो राहु केतु राहु केतु नाहि गम्यता राहु केतु नाहि गम्यता संग सनीचर होतहु चेरो संग सनीचर होतहु चेरो जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय बाबा गोस्वामी जी ने इस पद में ये दिखाया है कि ठाकुर जी की कृपा जब होती है तो किन किन लोगों पर हुई। ध्यान दें, ये तो नवग्रह की बात है। वास्तविक में हम मनुष्यों के ऊपर भगवान ने किन किन के ऊपर कृपा करी और कब करी। दुष्ट दुशासन दुष्ट दुशासन दुष्ट दुशासन निर्बल द्रौपदी चीर उतार के बल तेरो दुष्ट दुशासन निर्बल द्रौपदी चीर उतार के बल तेरो जाति सहाय जाति सहाय
करे करुणानिधि जागे सहाय करे करुणानिधि उनको जग में मान करे हो जागे सहाय करे करुणानिधि जग में उनको मान रो रघुवंशी रघुवंशी संतन हितकारी रघुवंशी संतन हितकारी तुलसीदास शरणन को चेरो तुलसीदास शरणन को चेरो जानकी नाथ सारे कहे कौन विदायक करे नर तेरो जानकी नाथ सारे करे कौन विदायक करे नर तेरो जानकी नाथ जानकी नाथ बोले भक्तवत्सल भगवान की हरे राम 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 हरे हरे